नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। वर्ष 2025-2026 का जो बजट है, यानी कि जो सरकारी बजट है, वो साथियों आज घोषित कर दिया गया है। उसकी जो घोषणा है वो आज कर दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमन जी ने लगातार 8वीं बार इस देश का जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया है। लगातार 8 साल तक सीतारमन वित्त मंत्री रही और उन्होंने आज 2025-2026 जो वित्तीय वर्ष रहने वाला है उसके लिए किस तरह से सरकार पैसे जुटाएगी और कहां पर उन पैसों को खर्च करेगी, इसका पूरा विवरण उन्होंने आज अपने बजटीय भाषण में दिया है। अगर आप अमर उजाला की माने तो साथियों इस साल का जो बजट है वो करीब करीब 48 लाख करोड़ 48 लाख करोड़। अगर आपको इसमें जीरो कितने आने वाले हैं साथियों वो आपको पता है तो कमेंट करके जीरो की जो संख्या है वो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। राशि आप याद रखना, करीब 48 लाख करोड़। और दैनिक भास्कर की माने तो उन्होंने इस बजट का जो अनुमान है वो 60 लाख करोड़ से ऊपर का बताया है, जिसमें करीब 12 लाख की कुछ देनदारी है जो राज्यों को जानी है वो उसने इसमें जोड़ रखी है। तो लगभग जो बजट है वो 48 लाख करोड़ के आसपास ही बैठता है। आप स्क्रीन पर जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं साथियों ये दैनिक भास्कर का ही है। इसमें उन्होंने बताया है कि सरकार के पास कितने पैसे आने वाले हैं और कहां से वो आने वाले हैं। कुल जो रेवेन्यू उन्होंने बताया है वो बताया है 43.86 लाख करोड़। जो बजट में टोटल इसके बजट में इसकी टोटल हिस्सेदारी है 72%। और कुल कैपिटल रिसीट्स ये है 16.91 लाख करोड़। और ये जो टोटल बन जाता है ये बनता है 60.77 लाख करोड़। तो ये टोटल बजट है। इसमें से इन्होंने कुछ 12 लाख के आसपास घटा रखा है जो राज्य सरकारों को जाना है। तो जो बजट की राशि है वो 48 लाख करोड़ के आसपास ही बैठ जाती है। यानी कि आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो 48 लाख करोड़ इस साल खर्च करने वाला है। सरकार के पास 48 लाख करोड़ का जो पैसा है वो साथियों इस साल आएगा। अब आपके लिए एक बड़ा सवाल है, जो 85% बहुजन अपने आप को मानते हैं, इसमें 85% कितना होता है। और ये जो 85%, अगर आप 48 लाख करोड़ को 50 लाख करोड़ मांगे और इसमें 85% आपका जो हिस्सेदारी बनता है जनसंख्या के हिसाब से उसकी आप गणना करें तो करीब 43 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो क्या ये जो 43 लाख करोड़ आपका पास होना चाहिए, जो आपका पैसा है, जो आपका अधिकार है, क्या आपको ये मिलेगा? ये साथियों बड़ा सवाल है। जो 50 लाख करोड़ अनुमानित जो 50 लाख करोड़ में साथियों आपको बता रहा हूं 48 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा ये टोटल बजट है। कुछ दैनिक भास्कर और अमर उजाला की आप माने, इसको समझाने के लिए 50 लाख करोड़ में बोल रहा हूं। तो 50 लाख करोड़ में से आप 85% जो आपकी जनसंख्या है उसके हिसाब से आप 85% अगर हिस्सेदारी इसमें से लेते हैं तो वो कितना बनता है। और अगर वो कितना भी बनता हो, बड़ा सवाल ये है साथियों, क्या ये जो 85% आपका हिस्सा है ये आपको इस बजट में मिला है या नहीं मिला। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका सवाल कौन उठाएगा, सरकार से जवाब कौन लेगा कि हमारा जो पैसा है वो आपने हमको क्यों नहीं दिया। क्या संविधान को बचाने वाले लोगों ने ये सवाल उठाया? क्या लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों ने ये सवाल उठाया? और आपके लिए भी सवाल है, क्या आपने खुद सरकार से सवाल किए कि सरकार हमारी जनसंख्या इतनी है, हम लोग संख्या में इतने हैं, तो हमारा जो पैसा हमको आपने क्यों नहीं दिया है इस बजट में। आपने सवाल साथियों हो सकता है कुछ साथियों ने उठाए भी हो
लेकिन आपने जिन लोगों को अधिकतर वोट करने का काम किया, उन लोगों ने आपके लिए सवाल उठाए। इस पर आप जरूर गौर करना कि कौन लोग आपके लिए सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो आपके लिए सवाल पूछ रहा है, सरकार के लिए चिंता बना हुआ है और सरकार की आंखों में आंखें डालकर आपका जो हिस्सा है उसको मांग रहा है, उसका नाम है मायावती बहन जी। सबसे पहले उन्होंने इस बजट पर बहुजनों का जो हक है वो बताया है और बहुजनों के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है। इस बजट को उन्होंने सिर्फ धन्ना सेठों का बजट करार दिया है, क्योंकि आपका जो 85% हिस्सा इसमें बनना चाहिए वो आपके लिए इस बजट में खर्च नहीं हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बहन जी ने इस बजट को लेकर बहुजन समाज के लिए क्या कहा है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी। बहन जी यहां पर कह रही है भारत की जो जनसंख्या है, करीब 140 करोड़ लोग इस देश में निवास करते हैं। उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें पानी का जिक्र उन्होंने किया, सड़क का जिक्र उन्होंने किया, शिक्षा का जिक्र उन्होंने किया, चिकित्सा का जिक्र उन्होंने किया, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनका निवारण होना जरूरी है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का जो जीवन है वो त्रस्त है। तो यानी कि जो बजट सरकार ने पेश किया है उसमें बहन जी को निवारण होता हुआ नहीं दिखा है। आगे उन्होंने बहुजन समाज के लिए बड़ी मांग की है, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों। विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी। लास्ट में साथियों बहन जी ने कहा, इस शब्द पर आप गौर करें, ये जो विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत का जो सपना देश की जो केंद्रीय सरकार है, देश की जो सरकार है वो लोगों के सामने पेश कर रही है, लोगों को दिखा रही है, उस विकसित भारत में बहुजन कहां है। ये बड़ा सवाल आपके लिए उन्होंने मोदी सरकार से पूछने का काम किया है। अगर इस देश में साथियों इस समय कोई भाजपा से सीधे सवाल कर रहा है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता ही दिखाई पड़ते हैं। बाकी तो आपस में ही सिर्फ चुनावों को जीतने के लिए जो नूरा कुश्ती है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो नूरा कुश्ती है वो भी अब वो आपस में ही कर रहे हैं, ना कि बीजेपी के साथ। क्योंकि बीजेपी की जो बी टीम का किस्सा साथियों आपने देखा, किस तरह से दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस ने एक दूसरे की पोल खोली है, तो इससे आपको अब पता चल गया है कि असल में बीजेपी को जिताने का काम इस देश में कौन लोग कर रहे हैं। और बीजेपी को रोकने का जो काम इस समय देश में कर रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी कर रहा है। तो बहन जी ने आपके लिए इस बजट में जो राशि साथियों मैंने आपको बताई है 48 लाख करोड़, इस 48 लाख करोड़ में आपका हिस्सा कितना है, और जो हिस्सा आपका 85% होना चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल बहन जी ने आपके लिए पूछा है। और जाते जाते आपके लिए फिर साथियों, सरकार का कितना महत्व है। आपके लोग अगर सरकार पर होंगे, उस बजट को बनाने वाले होंगे, तो बजट आपके ऊपर खर्च होगा, ना कि किसी और के ऊपर, क्योंकि पैसा आपका है, पैसे को संभालने वाले लोग आपके हैं, तो आपकी चिंता जरूर करते। लेकिन आज इस पैसे को संभालने वाले कौन है, बजट को संभालने वाले कौन है, पैसा कहां से आएगा और कहां पर खर्च होगा, ये तय करने वाले लोग हैं साथियों, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप अपना हिस्सा चाहते हैं, बजट को अपने ऊपर खर्च करवाना चाहते हैं, अपने हिसाब से खर्च करवाना चाहते हैं, तो आपको साथियों जो पीएम की जो कुर्सी है
इस कुर्सी पर आपको बैठना होगा। तभी आप ये जो 48 लाख करोड़ जो राशि साथी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप सरकार में शामिल होंगे तो आप कितने बड़ी रकम के मालिक बन जाते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।